हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड हम लोग तो वैसे ऐसे मतलब लाइक 50-50 सिचुएशन में है। बट द थिंग इज, एक र्यूमर है कि G2G होने वाला है केयर गिवर सेक्टर में। र्यूमर्स है, बस कंफर्म नहीं हुआ है अभी। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होने वाला है अभी। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होने से यू डोंट नीड टू फाइंड एजेंट एंड बहुत सारी चीज़ें आपको करनी नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से गवर्नमेंट होगा। बट द बैड पॉइंट इज, सब कोई नहीं आ सकते। सिर्फ और सिर्फ जो नर्सिंग नर्सिंग बैकग्राउंड से है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं अप्लाई कर सकते। क्योंकि नेपाल पहले बंद था एंड आफ्टर दैट नेपाल जब खुला, मतलब नेपाल से केयर गिवर आना बंद हो चुका था। एंड जब नेपाल में नेपाल से केयर गिवर आना जब खुला तो वो डायरेक्टली G2G हुआ, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो उस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया यही है कि आपको नर्सिंग बैकग्राउंड से होना पड़ेगा। एंड जैसे पहले मैंने बताया कि हम लोग क्लास 8 पास भी आ सकते थे, या फिर क्लास 10, क्लास 12 ग्रेजुएट सब कोई आ सकते थे। बट हमें नर्सिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं थी। बट वेर एज अभी जब G2G होगा, हुआ नहीं है, होगा, ऐसा र्यूमर सुनने में आया है। तो जब होगा G2G तो आपको सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग बैकग्राउंड से ही कैंडिडेट चूज किए जाएंगे। एंड उस पे क्या होता है कि आपको ऐसे हम लोगों के जैसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो प्राइवेटली आए थे, मतलब प्राइवेटली इन द सेंस कि जो एजेंट के थ्रू आए थे, मतलब हम लोग जो एजेंट के थ्रू आए थे उनका डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। एंड जो गवर्नमेंट के थ्रू आए थे उनका डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जैसे कि हम लोगों का वर्किंग आवर है 24 आवर्स एंड सेम सैलरी, बट आपको सिर्फ 8 आवर्स काम करनी पड़ेगी। एंड ओवर टाइम वो आपका डिपेंड करता है। एंड वो भी 8 आवर्स यू विल गेट इन द हॉस्पिटल्स, ठीक है। सिक्कुम, जैसे कि सिक्कुम मतलब सिक्कुम इज अ प्लेस जहाँ पे रिकवरी सेंटर बोल सकते हैं इंग्लिश में। एंड सिक्कुम इज बेसिकली अ रिकवरी सेंटर। तो वहाँ पे लोगों को रखा जाता है रिकवर होने के लिए। तो वहाँ पे आपको पेशेंट्स वगैरह को नहाने से सब कुछ, क्योंकि केयर गिवर को व्हेन यू विल बी इन सिक्कुम या फिर हॉस्पिटल तो हमें कुछ नहीं करना होता है। दादी का सब कुछ नर्स आके कर देती है, हमें कुछ नहीं, बस रुकना होता है उनके साथ। तो यही है कि व्हेन यू विल कम इन G2G तो आपको सिक्कुम हॉस्पिटल वगैरह में मिलेगा। बट जस्ट जॉब विल बी सिर्फ फॉर 8 आवर्स। एंड वो भी आपको वो नहलाना धोलाना बेडशीट चेंज करना, ये सारी ड्यूटीज रहेगी आपकी। तो 8 आवर्स ड्यूटी के बाद इफ़ यू वांट टू डू ओवर टाइम वो आप पे डिपेंड करता है। एंड अकोमोडेशन का इतना मुझे पता नहीं, बट अकोमोडेशन जितना है मुझे जितना पता है, एग्रीकल्चर का तो एग्रीकल्चर एंड क्या आवाज़ें आ रही, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन का जो है उनको अकोमोडेशन मिलती है बट फूडिंग नहीं मिलती है। तो वेयर एज ये G2G वाले को भी सेम ही होगा कि अकोमोडेशन मिल रहा है बट फूडिंग नहीं मिलेगा। बट 8 मतलब अच्छा है, 8 आवर्स ड्यूटी एंड उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। बट वेर एज हम लोगों को 24 आवर्स ही घर पे रहना होता है उनके साथ, मतलब एम्प्लॉयर के साथ। तो देर आर सो मेनी डिफरेंसेस। बट नेपाल वाले का वैसा है, इंडिया वाले का क्या रहेगा मुझे नहीं पता। बट इंडिया वाले का मतलब इंडिया जब चालू होगा तो मैं आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे करके बता दूंगी, आहिस्ता आहिस्ता। तो मतलब मैं अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि G2G होने वाला है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होने वाला है। एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में सबसे पहले क्राइटेरिया यू नीड टू बी फ्रॉम, मैंने बताया नर्सिंग बैक। बट जो नेपाल से लोग आए हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कीम से जो लोग आए हुए उन लोगों का बता रही हूँ कि वैसा होता है। 8 आवर्स ड्यूटी, अकोमोडेशन मिलता है एंड फिर उसके बाद ओवर टाइम आपका। एंड बट इंडिया का क्या रहेगा इतना मुझे पता नहीं। हम लोगों का तो फैसिलिटीज़ वगैरह मैंने बताई दी आपको, बोनस मिलता है ईयरली। एंड उसके बाद में पेंशन मिलता है जो कि जब एम्प्लॉयर मर जाता है। तो वेर एज जब आप 8 आवर्स ड्यूटी में आते हो तो आपका एक पर्टिकुलर पर्सनल एम्प्लॉय नहीं होता है। तो पिचुम और बोनस का पता नहीं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों का भी ओनली 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो अगर आप 8 आवर्स ड्यूटी कर रहे हो तो आपका पर्टिकुलर एक ही एम्प्लॉयर नहीं रहता है, आपका बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं। तो पता नहीं आपका पिचुम और बोनस का क्या सीन रहेगा। बट इतना पता है कि सैलरी सेम होता है ओवर टाइम करने से भी। बट आप लोगों को रेस्ट ज़्यादा मिलता है, थोड़ा सा हार्ड जॉब होगा। 8 आवर्स मीन्स 8 आवर्स आपको प्रॉपर 8 आवर्स ड्यूटी करनी पड़ेगी। वेयर एज हम लोग जो है 24 आवर्स वाले, उनको प्रॉपर 24 आवर्स ही काम करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। जैसे कि अभी मैं फ्री हूँ क्योंकि मेरी दादी
वर्कआउट के लिए गई है तो 24 आवर्स जो काम करते हैं उनका ये नहीं होता है कि 24 आवर्स ही आप काम करो। स्लीपिंग पीरियड होता है, रात को क्या, रात को सोना होता है, आफ्टरनून में खाने के बाद रेस्ट टाइम होता है। तो इट डजेंट मीन कि अगर लाइक हम लोग 24 आवर्स है तो 24 आवर्स ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। बट 8 आवर्स वाले का क्या होता है कि आप 8 आवर्स हो तो 8 आवर्स आपको पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। एंड मैंने ये भी सुना है G2G वाले का बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि 8 आवर्स आपको इतना मेहनत करवाएगा ये लोग, मतलब फ्री में तो कोई पैसा देता नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है। बट वेयर एज हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वेयर एज प्राइवेट, मतलब प्राइवेटली जो लोग आए थे हम लोग। तो ये सारी डिफरेंसेस है। अगर आप एजेंट के थ्रू आते हो तो आपको घर पे जॉब करनी पड़ती है, एंड फिर लाइक 24 आवर्स का ड्यूटी पीरियड होता है, पिचुम बोनस मिलता है। देर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाइल यू कम थ्रू एजेंट, बट देर आर मोर डिसएडवांटेजेस टू द पीपल जो कि G2G वाले आने वाले हैं, उनका शायद से ज़्यादा डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि पता नहीं होता है। और वर्किंग आवर्स में आपके साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा। हम लोगों का तो सोशल वर्कर होता है, हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी दिक्कत है तो हम लोग सोशल वर्कर के थ्रू, मतलब लाइक फैमिली सोशल वर्कर, बहुत सारे चीज़ें होती है। बट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो लोग आने वाले उनका मुझे इतना पता नहीं। बट अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो G2G हुआ नहीं है, बट अगर होगा या फिर मुझे कुछ भी पता चलेगा देन आई विल लेट यू नो गाइज। बट इट्स ओनली अ र्यूमर कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा या नहीं होगा पता नहीं। बट अगर होगा तो नर्सिंग वाले को फ़ायदा है, एंड जो मतलब लाइक ज़्यादा तो मुझे डिसएडवांटेजेस ही लग रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग बेसिकली नर्सिंग सेक्टर वाले लोग ही सिर्फ इजराइल नहीं आते, बहुत सारे बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस रहने वाली है। एंड अभी कुछ फिक्स नहीं है, जब फिक्स होगा या फिर एक कंफर्म न्यूज़ आएगी एजेंसी से या फिर हम लोगों के बहुत सारे पेजेस है तो वहाँ पे कुछ भी न्यूज़ आएगा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया है या फिर ऐसा कुछ, देन आई विल लेट यू नो गाइज। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। एंड पिछले 2 दिन से सायरन नहीं बजा है, ये खुशी की बात है, वरना भाई साहब सायरन का तो नॉन स्टॉप बजते रहता है, नॉन स्टॉप हमें मतलब लाइक बंकर के अंदर जाना होता है। बट अभी गुड न्यूज़ है कि नहीं बज रहा है। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, एंड होप सो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ना हो। मैं तो नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लाइक अगर मुझे पर्सनली पूछे मेरा ओपिनियन, देन आई डोंट वांट कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो, क्योंकि लाइक बहुत सारे डिसएडवांटेजेस रहेंगे जो लोग आने वाले हैं। एंड फिर सब अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज 100 में सिर्फ 50 से 60% लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग बैकग्राउंड नहीं रहता है। एंड मेरा भी नर्सिंग बैकग्राउंड नहीं है, बट आई एम वर्किंग ओवर हियर। तो यही सारी चीज़ें थी कि मतलब ना हो, मैं तो इतना ही बोलती हूँ। बट अब वो मेरे हाथों में है नहीं, वो गवर्नमेंट के हाथों में है। तो अब वो गवर्नमेंट जानती है कि होगी या नहीं होगी। तो बाय गाइज।